नमस्कार। आज हम गीता के अध्याय 2 के 44 से लेकर 47 तक के श्लोक का मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। मैं आपको जो समझ पा रहा हूँ, जो मैंने समझा है वो मैं आपको वर्णन कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो श्लोक नंबर 44 है अध्याय 2 का, वह है भोगेश्वर प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्योषायात्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते। भोगेश्वर प्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्योषायात्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते। इस श्लोक का अर्थ है, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। कितना सुंदर श्लोक है। जब हमारे अंदर की जो भावनाएं उठती हैं, मन से जो भावनाएं पैदा होती हैं, हम कुछ अच्छी चीज देखते हैं, उसको हासिल करने के लिए लग जाते हैं। कुछ चीज अच्छा सुनते हैं तो उसको सुनने का हर्ष में प्रयास करते रहते हैं। कुछ खाने की चीजें होती हैं, उसके लिए हम फिर हमारे लिए फिर वो मांस, मदिरा, जितनी चीजें हैं, बस जीभ के लालच में चाहते हैं कि उसको भी हम प्राप्त कर लें। तो जितनी इंद्रियगत सुख है, कोई सुंदर स्त्री देख ली या जो भी देख लिया, उसके प्रति हम लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह श्लोक ये कह रहा है, जब आप इंद्रियों से भोगने की प्रवृत्ति आपके अंदर होती है तो फिर आप भौतिक ऐश्वर्य से आकर्षित होते हैं। जब आप भौतिक ऐश्वर्य से आकर्षित होते हैं, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, ढेर सारी आपको दौलत चाहिए, तो जब आप पूजा करने भी जाते हो, जब आप ध्यान लगाने भी जाते हो, जब आप मंदिर में भी जाते हो, तो आप मन से नहीं जाते हो। क्योंकि आप जाते हो वहां पर क्या करते हो, मंदिर में जाओगे भगवान से, भगवान मुझे ये दे दे, मुझे ये दे देना, मुझे वो कर देना, यही करते हैं ना। यहाँ तक कि हमने बच्चों को देखा, भगवान मुझे पास कर देना। साल भर तुम पढ़ाई लिखाई मत करो, उसके बाद कहो सिक्के के चढ़ा के भगवान मुझे पास कर देना। तुमने ये तो देखा नहीं कि आपने पढ़ाई की या नहीं की, वो देखा नहीं, और आप मांग रहे हो। ऐसे आप देख रहे हो यार, कोई एक बड़ी गाड़ी लेके घूम रहा है, भगवान ऐसी गाड़ी मुझे भी दिला दे, मुझे कोई लॉटरी का टिकट दिला दे, या कोई गेम खेल लो मुझे उसमें जिता दे। तो ऐसे में श्लोक में कहा गया है, जिन लोगों के ऐसे भाव होते हैं, उनकी जो भक्ति है, उनकी भक्ति में दृढ़ निश्चय नहीं होता है। साफ स्पष्ट, कितने बढ़िया शब्दों में यहाँ पर कहा गया है। दूसरा श्लोक है आज का, त्रैगुणे विस्याओ वेदा निशस्त्रे गुणयो भवार्जुनो निर्द्वंदो नित्यस्थो नियोगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण विस्या वेदा निशस्त्रे गुणयो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। इसका अर्थ है, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ पर कहा ही गया, जब आप अपने अलावा बाहर की दुनिया में, जो बाहरी जगत में देखते हैं, जितने भी गुण हैं प्रकृति के, जो तीन गुण हैं, जो द्वैत भाव है, ये माया मोह है, मतलब आसक्ति है, ये जितनी चीजें हैं, ये क्या है, इनको छोड़ना ही तुम्हें पड़ेगा। इनको छोड़ोगे नहीं तब तक तुम आत्मपरायण नहीं बनोगे। तुम्हारे अंदर के जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलेंगे नहीं, फिर तुमको पता यही नहीं लगेगा कि मनुष्य क्या है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम तो फिर एक दौड़ में लगे हो, फिर हर चीज की दुनिया की चकाचौंध से तुम प्रभावित हो। मैं के अलावा जो अन्य चीजें हैं ना, तुम वहां फिर सुख ढूंढने जा रहे हो कि यार ये करूंगा, ये बना लूंगा, वो कर लूंगा, वो खरीद लूंगा, फला कर लूंगा, ढिमका कर लूंगा, तो मेरे को शायद संतुष्टि मिल जाए। लेकिन संतुष्टि ऐसे नहीं मिलती। इसलिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन
जितनी जो लाभ हैं, दायित्व की भाव हैं, सुरक्षा की कह रहे हैं, क्योंकि तुम शरीर को लेकर चिंता कर रहे हो, मोहग्रस्त हो रहे हो ना। तुम्हें लग रहा है कोई भाग तो निकालेगा, मैं ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा। इस चिंता के कारण तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो। छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ। आत्मपरायण बनो, अपने अंदर उतरो, अपने को जानो कि तुम कौन हो, क्या हो, कैसी सिद्धि हो सकती है, इसे तुम्हें समझना होगा। और आज से श्लोक 46 है, वो कहता है, यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संपुलतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संपुलतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका अर्थ यह है कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक ताप में जाने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। शास्त्रीय तौर पर किसी चीज को जान लेने से किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे वो एक छोटा बर्तन भी कह रहे हैं, जलाशय से, बड़े जलाशय से जो है तुरंत भर जाता है। तो जब तुम पूरा ज्ञान लोगी, विशद ज्ञान लोगी, समझोगी अच्छी तरह से, जो हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में जो लिखा हुआ है, उस ज्ञान को से तुम अलग अलग तरीके से बताएंगे। वेदों में, उपनिषदों में जो धाराएं दी गई हैं, अपनी आत्म स्व को जानने के लिए, अपनी चेतना को जानने के लिए, अपना परिचय जानने के लिए, चाहे वो जाप का तरीका, अलग अलग तरीके बता रखे हैं। लेकिन फोकस किस में होना है? एक ही में होना है। जब तुम एक चीज में फोकस होकर किसी चीज की प्राप्ति करोगे तो तुम्हारे जो प्रयोजन है वो ऐसे ही तुरंत सिद्ध हो जाएंगे, जैसे एक बड़े जलाशय से एक कूप तुरंत का तुरंत भर जाता है। तो ये कहा गया है। अब आज का जो अंतिम श्लोक है वो है, बड़ा परिचित है, आप लोग परिचित होंगे इससे। आइए उसको पढ़ते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। इसका भावार्थ है, तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर कहा गया है कि अपने कर्म पे ध्यान दो, बाकी मत दो। रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है, इसको मत देखो। बस एकाकार होकर जो है अपने कर्म पे ध्यान दो। आपके कर्म के अंदर कोई भी भाव उठेगा, उसके अंदर कोई ऐश्वर्य काल की भाव उसमें लग रहे हैं, मुझे ऐश्वर्य कमाऊंगा, धन कमाऊंगा, दौलत कमाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, तो ये उसी तरह हो जाएगा। जैसे कहानी आपने सुनी होगी कि एक ब्राह्मण जो है अपने सपना देखता है कि मैं ना जो भिक्षा में प्राप्त है, इतना जो अन्न है इतना जमा होगा, फिर इतना जमा होगा, फिर मैं बकरी खरीदूंगा, उससे ये खरीदूंगा, इतनी गायें होंगी, ये होंगे, फिर नौकर चाकर होंगे, नौकर गलत काम करेगा तो मैं उसको लात मारूंगा। और लात के ऊपर जो है अपने ऊपर चारपाई के जो उसने लटकाया होता है अन्न का वस्त्र, उस पर ही लात पड़ती है तो सारा अन्न उसका बिखर जाता है। तो ऐसी परिणाम है। अगर तुम कोई अपने कर्मों के अंदर पीछे कोई भाव देख रहे हो, तो जिस तरह से ब्राह्मण को लगा ना, उन्हें लात मारी और सारा अन्न बिखर गया, तो कर्म का फल फिर ऐसे ही होगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है? सिर्फ चरैवेति लगे रहना है। जब निष्काम के कर्म के लिए कोई भाव नहीं, उसके अंदर कोई लाभ हानि की कोई भाव वही नहीं है। यहाँ पर तो सीधे सीधे यही कहा गया है कि उस पे तो आपको अधिकारी नहीं हो, आप कर्म के फलों के अधिकारी नहीं हो, ये सीधे सीधे वहां पर कहा गया है। तो मत सोचो तुम्हारी हार होगी, जीत होगी, क्या होगी, तुम्हें सिर्फ अपना कर्तव्य करना है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुमको अब यहाँ पर लड़ाई लड़नी है, युद्ध चल रहा है, युद्ध में यहाँ पर तुम्हारा काम सिर्फ अभी तीर तलवार चलाना, यही है। उस पर ध्यान दो, बाकी मत देखो तुम हारोगे या जीतोगे। लग जाओ अपने लक्ष्य में, बिल्कुल तुम जाओ, यही तुम्हारा कर्तव्य है, बाकी सब भूल जाओ।
लेकिन दुनिया ऐसे नहीं करती। एक हाथ में होता है तो दूसरा पकड़ने की कोशिश करती है। कहते हैं ना, वो झाड़ी में देखा एक चिड़िया तो उसको पकड़ने के लिए जाता, जो हाथ में पकड़े फिर वो भी छोड़नी पड़ती, उड़ जाती है। ऐसे ही होता है कर्म का परिणाम। तो ये थी आज की चर्चा। अगले बुधवार को फिर हम और मिलेंगे गीता के नए श्लोक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार। लाइक